अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं दाऊद इमाम सर एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का इस वीडियो में वेलकम और खैर मकदम करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने यौम असातिज़ा के मौजू पर एक छोटी सी तकरीर आप सबके सामने पेश किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और उस वीडियो में आप लोगों ने फिर रिक्वेस्ट किया था कि सर हिंदी ज़बान में भी इस तरह की छोटी सी स्पीच हमें दीजिए ताकि हम हिंदी में भी तैयारी कर सकें। तो लीजिए, फाइनली इस वीडियो में हम लोग हिंदी ज़बान में शिक्षक दिवस के मौके से यानी यौम असातिज़ा के मौके से एक छोटी सी स्पीच देखने वाले हैं, जिसको आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी मंच से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक छोटी सी स्पीच है, छोटा सा भाषण है, जो कि है शिक्षक दिवस के भाषण, शिक्षक दिवस पर भाषण यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला ये छोटा सा भाषण है, जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिक्षक दिवस पर भाषण। सुप्रभात, नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों। स्टार्ट करते हुए हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, एक बार फिर से देखिए। सुप्रभात, नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों। आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन महान दार्शनिक, विद्वान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जयंती के मौके से, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के मौके से। उन्हीं के जयंती को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। आगे चलेंगे। अब आगे हैं, शिक्षक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक यानी गाइड्स, मित्र यानी फ्रेंड्स और प्रेरणा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। एक शिक्षक क्या होता है जी? वो आपके ज़िंदगी का मार्गदर्शक होता है, आपका मित्र यानी आपका फ्रेंड्स होता है और आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके प्रेरणा का स्रोत होता है यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। जैसे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वैसे ही शिक्षक हमें ज्ञान देकर जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, है ना। जिंदगी को जीने का तरीका, जीने का सलीका कौन सिखाता है जी? हमारे शिक्षक, हमारे असातिज़ा। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। क्या है जी? गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। अर्थात गुरु के बिना ना तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना ही जीवन का सही मार्ग मिल सकता है। सही मार्ग मतलब सही रास्ता, है ना, राइट डायरेक्शन आपको बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। आगे चलेंगे। अब इसके बाद है, आज के इस अवसर पर हम अपने सभी शिक्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, अच्छे संस्कार सिखाए और जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वैसे तमाम शिक्षकों को हम आज क्या करेंगे? नमन करेंगे। मेरे लिए शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले ही नहीं बल्कि जीवन बनाने वाले होते हैं। वो हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अंत में, अब इस भाषण का आखिरी हिस्सा है। अंत में मैं आपके सभी शिक्षकों को हृदय से धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा, या लड़की है तो कोशिश करूंगी। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी में ये स्पीच दे सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल अल्फाज, सिंपल से शब्दों से बनाया गया है, बहुत ही आसानी से आप इसको बोल सकते हैं। अगर बिना देखे ज़बानी बोलना मुश्किल हो तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सामने जो पोडियम पर रख लेंगे और देख कर भी बोल सकते हैं। तो जैसे भी हो, लेकिन बोलना है ना। जब भी आपको मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, कोशिश कीजिए बोलने की। तो मैं चाहूँगा कि इस स्पीच के ज़रिए भी आप लोग ज़रूर शिक्षक के ऊपर 2-4 लाइन बोलें, ठीक है। बाकी उर्दू ज़बान में तो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो दे दिया है जो यौम असातिज़ा पर है। ये आपका हिंदी ज़बान, हिंदी भाषा में हो गया, है ना, यौम शिक्षक दिवस के अवसर पर। अब इसके अलावा क्या आपको अंग्रेज़ी ज़बान में भी इस तरह का कोई स्पीच चाहिए? एक बार बताएंगे, है ना। क्या आपको अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में भी, है ना, टीचर्स डे के अवसर पर एक छोटी सी स्पीच, छोटी सी तकरीर चाहिए? तो अगर चाहिए अंग्रेज़ी में भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेज़ी में भी आपको एक छोटा सा तकरीर, छोटी सी स्पीच बनाकर दी जाए। तो तीनों ज़बान में, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी, तीनों आपके पास हो जाएगा और जिसमें भी आप चाहें तो तैयारी करके स्पीच दे सकते हैं, या जो देने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनको आप भेज दीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरीके की किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।